हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, प्रेगनेंसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, इसके लिए मैं आपके लिए हर रोज़ नई वीडियो लेके आती हूँ। तो गाइज, इम्प्लांटेशन जो होता है, आपको इम्प्लांटेशन प्रोसेस तो पता ही होगा। इम्प्लांटेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को आपको देखना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन को लेकर बहुत सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है। तो उसमें आप इम्प्लांटेशन को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। इम्प्लांटेशन के सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे टिप्स भी मैं आपको बताती हूँ। तो इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होता है वो आपके ओव्यूलेशन के बाद का प्रोसेस होता है। ओव्यूलेशन जब भी आपका हो जाता है, उसके बाद आपने रिलेशन मेंटेन किया है प्रेगनेंसी के लिए, तो फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो होता है वो नीचे आके यूट्रस में चिपकता है, नई जगह बनाता है, वहीं पे ग्रो होता है, और तब जाके आपको प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स है वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का, कि जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो नीचे यूट्रस में आता है और कुरेदता है। वहाँ की जो आपकी यूट्रस की वॉल होती है, गर्भाशय की दीवार होती है, उसको किसी भी साइड से चिपक सकता है। तो उसको कुरेदता है नॉर्मल सा, फिर वहाँ पे अपनी जगह बना लेता है। और जब वो कुरेदता है तो आपको स्क्रैचेस नॉर्मल से जो निकलते हैं स्किन के, उसमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, स्पॉटिंग होती है नॉर्मल सी, तब आपको समझ जाता है कि इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं। तो इम्प्लांटेशन इस तरीके से होता है, और फिर वहीं पे जो वो एम्ब्रियो है वहीं से ग्रो होना स्टार्ट होता है। प्रेगनेंसी आगे आपकी कंटिन्यू होती है। तो ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसके लिए कोई भी अभी तक ऐसी मेडिसिन वगैरह नहीं है। कोई भी अभी तक इसके ऊपर कोई खोज नहीं निकली है। साइंस ने भी कोई अभी तक इसके ऊपर काम नहीं किया है कि इम्प्लांटेशन कोई करवा सके, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होता है वो एक ही आपके डेस्टिनी के ऊपर होता है, नसीब के ऊपर होता है। इम्प्लांटेशन अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर प्रेगनेंसी आपकी बेझिझक आगे बढ़ती है। तो यही इम्प्लांटेशन होने में कितने दिन लगते हैं, कितना समय लगता है, ये आप सबका सवाल होता है। क्योंकि अब प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से। तो हर महीने आपका यही प्रोसेस होता है कि पीरियड के बाद ओव्यूलेशन का वेट करते हो, उसके बाद में रिलेशन मेंटेन करते हो, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो ओव्यूलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होने में, इम्प्लांटेशन होने में, ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप होती है, इन सब चीज़ों को 14 दिनों का समय लगता है। 14 दिनों के बाद ही फिर आपको प्रेगनेंसी लक्षण आते हैं, या फिर आपका फिर से पीरियड वहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से आपके साथ हो सकता है। तो जो इम्प्लांटेशन होता है उसको 14 दिनों का समय है। इसमें कभी भी आपका इम्प्लांटेशन होता है, खास करके आपका जो ओव्यूलेशन होता है उसका वीक छोड़ के उसके अगले वीक में आपका ओव्यूलेशन होने के बाद से इम्प्लांटेशन होता है। ओव्यूलेशन का जो वीक है उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि अंदर इन सारी चीज़ों को समय लगता है, तो समय देना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आप इनको, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर आप वहीं पे ध्यान देते हो तो कई बार जो इम्प्लांटेशन हो रहा है, आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसमें दिक्कत आ सकती है और आपका इम्प्लांटेशन भी फेल हो सकता है। तो इसलिए आपको इम्प्लांटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने आप हो जाती है ये सारी प्रोसेस। को बस मेडिसिन वगैरह ठीक तरीके से लेना है, एक्सरसाइजेस करना है, डाइट प्रॉपर रखना है आपका। इन सारी चीज़ों पर भी आप फोकस करेंगे तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये होता है इम्प्लांटेशन का टाइमिंग। इतना वेट तो आपको करना ही होता है। इसके बाद में आप यूपीटी किट या फिर बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट ज़रूर कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।